देखिए, अभी आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी की अभिभाषण पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री जी ने जवाब देना शुरू किया और फिर आदत के अनुसार लगातार गलत बातें जो सत्य पर आधारित नहीं है उन बातों का जब जिक्र होता रहा, बार बार आपदा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री जी कहने लगे कि आपदा की घड़ी में आप खड़े नहीं हुए और आरोप लगाने लगे। और मैं इस बात को लेकर के काफी हद तक जो है हम शांत रहे, सब लोगों ने किसी ने कोई व्यवधान नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जब लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि आपदा की घड़ी में हमने सदन के अंदर चर्चा की, आप लोगों ने चर्चा में भाग नहीं लिया और चीजों को लेकर के जो कहने लगे, तो हमने उनसे पूछा क्या ये सरकार का दायित्व तो नहीं बनता है कभी प्रदेश पर जब आपदा आती है उस आपदा की घड़ी में लोगों की मदद की, नया काम क्या किया। और दूसरी बात, जिस बात को लेकर के वो बार बार आरोप लगा रहे थे कि आपदा की घड़ी में आप खड़े नहीं, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी थी जहां आपदा की घड़ी में 12-12 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर तक भी लोगों को मिलने के लिए गए, लोगों को मिलने के साथ साथ में पैदल मिल करके वहां तक राशन पहुंचाने में मदद की, सामान पहुंचाने में मदद की। और उसकी तुलना में सरकार कंपैरिजन करे, कहीं भी उनकी मदद उस प्रकार की नहीं हुई है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, ये मुझे लगता है कि पूरे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि आपदा की घड़ी में जिन परिवारों के सदस्य खोए हैं, जिनके घर चले गए हैं, बाग बगीचे चले गए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की, 3 एफआईआर दर्ज हुई है मेरे विधानसभा क्षेत्र में। 70 से ज्यादा लोगों के ऊपर मामले दर्ज हुए हैं जो पेशियां भुगत रहे हैं। इससे ज्यादा असंवेदनशील सरकार आज से पहले कभी हमने नहीं देखी। और दूसरी बात, जहां तक महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण की अगर बात आती है, भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बहुत जोरदार ढंग से अपनी बात रखी है और विपक्ष के नाते सरकार की गलत नीतियों का, जन विरोधी नीतियों का विरोध करना ये हमारा दायित्व है। हमने उनका विरोध भी किया है और उसके बाद अपने सुझाव भी दिए हैं। प्रदेश आर्थिक संकट के दौर में से आज की तारीख में अगर फंसा है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार का है या पूर्व की कांग्रेस की सरकारों का है। पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य रुके पड़े हैं। इन सारी बातों को लेकर के बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात को लेकर के कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों पर अगर नजर मारें, जितना पैसा इन्होंने अपनी फ्लैगशिप योजनाओं पर खर्च किया है उससे ज्यादा तो एक पंचायत ने पैसा जो है अपनी एक पंचायत पे पैसा खर्च किया है, क्योंकि विजन नहीं था, काम करने की सोच नहीं थी और उल्टा बदले की भावना के साथ काम करते रहे। एमएलएस के ऊपर एफआईआर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर एफआईआर, आपदा प्रभावित लोगों के ऊपर एफआईआर, इसके सिवाय कुछ नहीं। और प्रदेश को चारों तरफ से जिस प्रकार से विकास की दृष्टि से पूरी तरह से रोक करके रख दिया है, ताला लगा दिया विकास पर, ये तो आप सबसे छुपा नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, गोलियां चल रही हैं, नशे का प्रचलन किस कदर जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां दूर दराज के इलाके तक पहुंच गया, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और आज आप लोगों ने देखा जिस मामले को हमने विधानसभा के अंदर उठाया कि जो एसटीएफ, जो स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई सरकार के द्वारा, उसमें से 4 लोग नशे के जो कांस्टेबल पुलिस के कर्मचारी थे उनको सस्पेंड किया गया, गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? क्योंकि वही लोग नशे की तस्करी में शामिल, नशे के उस कारोबार में जो है
शामिल पाए गए तो कमी किसकी है? किसने वो लोग रिकमेंड किए? किसके कहने पर? हमारे कहने पर थोड़ी एसटीएफ कॉन्स्टिट्यूट की थी, सरकार के नेताओं के कहने पर हुई थी जो वर्तमान सरकार है, और वर्तमान सरकार के अधिकारियों के कहने पर एसटीएफ जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इसका जवाब उनके पास कोई नहीं। और आज मुझे मालूम पड़ा कि डीजीपी साहब को छुट्टी पर जो है वो भेज दिया गया है, और मुझे मालूम नहीं उन सारी चीज़ को लेकर के मैंने अभी नोटिफिकेशन पढ़ा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि मेगा इवेंट करके वाहवाही लूटने के लिए करोड़ों रुपए आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश का नौजवान नशे की चपेट में जिंदगी खो रहा है। ऐसी चीज़ों को लेकर के जब विधानसभा के अंदर हमने उठाया जिसका जवाब नहीं मिल पाया, इसलिए अभी हमने सदन से वॉकआउट करके बाहर आने का फैसला किया। सर, मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि